नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। ग्राम पंचायतों में निकाली गई जन आक्रोश यात्रा। खबर है राजस्थान के झालावाड़ खानपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी पंडवाड़ मंडल की ग्राम पंचायतों में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा कार्यक्रम ग्राम पंचायत मुंडला से खेड़ा, हरिगढ़, लायफल, बिसनखेड़ी गांवों में होते हुए शाम को पंडवाड़ में रात्रि विश्राम किया गया। क्षेत्र विधायक नरेंद्र नागर द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में उद्बोधन के साथ कांग्रेस सरकार के जंगल राज और भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया। साथ ही लायफल ग्राम में केशव राय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल द्वारा महिलाओं व दलितों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया गया। इस दौरान यात्रा में सरपंच संघ अध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़, जिला महामंत्री केशव पाठक, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश कटारिया, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, किसान मोर्चा अध्यक्ष रामदयाल नागर, उप सरपंच धनराज सेन, यात्रा प्रभारी हिमराज नागर, सरपंच महावीर गौतम, अर्चना नागर, संजय नागर, रामचंद्र गुज्जर, ओम जी सुमन, ओम पुष्पक इत्यादि भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखें झालावाड़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज महावीर नागर की रिपोर्ट। हमारे कोटा में भी नेतागिरी करते हैं। सम्मान्य अर्जुन बना जो आपके सरपंच भी रहे हैं, सम्मान भी है, वहाँ भी दमदारी से आदरणीय ओम जी भाई साहब, सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी जो यहाँ विराजमान है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पीछे मातृशक्ति भी। अभी दिनेश जी कटारिया बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, बहुत सारी योजना 50 साल से चल रही है, पर उस योजना का अंत हो, ताकि उस योजना का अंत होने के बाद और कोई दूसरी योजना लेकर हम आए, ताकि इस पूरे देश का विकास कर सके। इस प्रकार की योजनाओं को अंत करने के लिए इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास का दर्जा उन्होंने दिया, उसकी राशि बढ़ाने का काम किया और उसका एक टारगेट निश्चित किया कि हम 2024 तक सबके प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, ताकि 24 के बाद नए काम की सोचेंगे। कांग्रेस तो वो इंदिरा आवास चल रहा था जो 50 साल से चल ही रहा था, हर साल दो आ रहे थे, वो 50 साल तक चलता ही रहता, पर वो योजना पूरी नहीं होती। जहां तक अपन वास्तव में योजनाबद्ध तरीके से किसी काम को अंजाम नहीं देते हैं, वहां तक वो योजना पूरी नहीं होती। और उसी वजह से आप सबको बताया कि पहले गैस सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी होती थी, एक सिलेंडर लेने के लिए कितनी ब्लैक में सिलेंडर मिलता था। वर्तमान में एक मैसेज के माध्यम से तुरंत घर घर सिलेंडर मिल रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और हर आदमी को सिलेंडर देने का काम, एक जमाना था, एक समय था जब एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए एक सांसद कोटे में जो 10 उसके कोटे में आते थे, उनके पीछे पड़ना पड़ता कि एमपी साहब मेरा एक इस कोटे में दे दो। बहुत सारी मारामारी थी। तो इसको भी वास्तव में उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको हर गरीब तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम इस राजस्थान की केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार ने वास्तव किया। एक देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने वास्तव में उस समय कहा था उस जमाने में कि हम 1 रुपया बेचते 15 पैसे पहुंचता है, या हम 100 रुपये बेचते 15 रुपये गाँव तक पहुंचते हैं। बीच में कितने इसमें कड़ियां होती है, उस कड़ियों में इस पैसे का कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होता है और उस योजना का पैसा उस गरीब तक नहीं पहुंचता। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने सबके खाते खुलाए
और जब सबके खाते खुलाए और कांग्रेस वालों ने, आपको पता है, बार बार सबको प्रगलाने की कोशिश की कि ये कैसी सरकार जो आपसे खाते खुला रही है, आपसे इस जेरोक्स मांग रही है, आपसे क्या मांग रही है, कितने कागज, बेचारा ये गरीब कहाँ मारा मारा फिर रहा है, पता नहीं ये कितने ही। अब तो यहाँ तक भी कहा कि ये खाते इसलिए खुला रहे कि 15 लाख डालेंगे खाते में। पर जब इनको पता चला कि सरकार की योजना जो भी है उसका पैसा सीधा इनके खाते में आ रहा है, अब वो जितना भी पैसा आ रहा है उसमें 1 रुपए भी नहीं कट रहा, बिल्कुल 100 में से 100 पैसा उसका मिल रहा है। चाहे वो पेंशन का पैसा हो, चाहे वो मजदूरी का पैसा हो, चाहे सरकारी की किसी भी योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो। अब उसके बाद में यदि कोई कहे कि मेरा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है तो फिर जाए तो जाए, बैंक से निकाल के आप खुद दो, क्योंकि बैंक में आने के बाद तो उसके मालिक तो आप ही हो। भले गलती से किसी का पैसा भी आ जाए, जब एक बार तो मालिक हम ही हो जाते। पर इस प्रकार का